स्वास्थ्य चर्चा के आज के अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार, जोहार। आज के अंक में हम चर्चा करने वाले हैं बदलते मौसम में होने वाली बीमारियां एवं होम्योपैथ। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ इस स्टूडियो में उपस्थित हैं होम्योपैथ विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद तिवारी। डॉक्टर तिवारी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। अभी हम देख रहे हैं कि मौसम जो है बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा है। सुबह के मौसम में जो है वो हल्का ठंडापन रहता है, तब बीच के समय में जो है वो बहुत गर्मी आ जाती है और फिर शाम होते होते हल्का सा ठंडापन फिर बढ़ने लगता है। तो मौसम जो है वो ठंडा गरम हो रहा है। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों को बहुत तरह की तकलीफ़ें हो रही हैं। कुछ में सर्दी खांसी देखा जा रहा है, तो कुछ में पेट की खराबी की बीमारी देखी जा रही है। तो आज चूँकि आप हमारे साथ हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पास किस किस तरह के मरीज आ रहे हैं इस बदलते मौसम में। अभी ऐसा है कि अपना जो भारतवर्ष है जी। तो मौसम के मामले में कुछ हम लोग ज़्यादा धनी हैं। बिल्कुल। धनी इस मायने में है कि मूलतः 3 ऋतुएं हमारे यहाँ मानी जाती हैं और शास्त्रों के हिसाब से 6 ऋतुएं हैं। बिल्कुल। यानी 6 बार मौसम में थोड़ा बदलाव होते रहता है। जी लेकिन 3 बार तो मूल रूप से होता ही होता है। अभी जाड़ा था, अब गर्मी आ रही है, गर्मी जाएगा तो फिर बरसात का आगमन होगा। तो ये 3 मूलतः हम लोग मौसम मान के चलते हैं। मौसम का बदलाव एक प्राकृतिक फेनोमेना है, एक प्राकृतिक चक्र है। जी हाँ, चक्र वो है। तो बदलना है मौसम। मौसम के बदलाव में हम लोग देखते हैं कि एक वायुमंडल के तापमान में बदलाव होता है। बिल्कुल। हवा के संचरण में बदलाव होता है। जी। है ना। तो इन 2-3 चीज़ों के बदलाव की वजह से मानव शरीर, अब जैसे बहुत दिनों से हम लोग जाड़े के मौसम हाँ। में थे, तो बॉडी हमारा एकोमोडेट था, एक टेम्परेचर का आदी था। जी। तो जब मौसम बदलने लगता है तो दोनों तरह के टेम्परेचर रहते हैं हवा में, वायुमंडल में, जी। वातावरण में। थोड़ी ठंड भी रहती है, थोड़ी गर्मी आने लगती है। जी हाँ। तो मानव शरीर या कोई भी शरीर जो है वो थोड़ा सा एकोमोडेट करना चाहता है अपने को। तो अब किसी एक टेम्परेचर का आदी था, अब दूसरे टेम्परेचर में उसको लिफ्ट करना है, शिफ्ट करना है। तो इसकी वजह से एक वायुमंडल के तापमान के बदलने की वजह से एक सामान्य रूप से विकार सबके शरीर में थोड़ा बहुत दिखने को मिल रहा है। परिवर्तन दिखाता है। जी। अब ये इस पर निर्भर है कि हम इस बदलाव को झेलने के लिए हमारा शरीर तैयार है या कितना नहीं। तैयार है या अंदर से कितना मजबूत है। जी। तो अंदर से जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है, बिल्कुल, तो वो इस बदलाव को आसानी से झेल लेते हैं और इस बदलाव का बहुत फर्क नहीं पड़ता है। और कोई न्यूनतम फर्क अगर पड़ता भी है तो शरीर को उससे कोई पीड़ा नहीं होती है। अब रहा सवाल कि ऐसे लोग जी, जिनकी आंतरिक जो बनावट है और रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कमज़ोर है, तो ऐसे लोग इस बदलाव में आसानी से किसी न किसी इसको बीमारी झेल नहीं पाते हैं। हाँ। और उनके शरीर में कुछ प्रतिक्रिया दिखने लग जाती है। एक बड़ी प्रतिक्रिया हम लोग देखते हैं, सामान्य रूप से सर्दी हो जाना। जी। है ना। होता क्या है कि मौसम में बदलाव की वजह से अपने श्वास नाली और नाक की नालियाँ और बाकी जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है हमारा, जी हाँ, है ना, तो ऊपरी जो श्वसन क्रिया के जितने भी केंद्र हैं, तो उनकी श्लेष्मिक झिल्लियों में एक तरह का सूजन आ जाता है। जी। ये दोनों तरह के हो सकते हैं। अगर ये प्रोलॉन्ग करेगा तो बैक्टीरियल भी हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, और केवल ये एलर्जी की वजह से भी हो सकता है। तो नाक से पानी आना, छींकें आना, आंखें लाल हो जाना, आंख से कीचड़ आना और थोड़ी बहुत खांसी होना, ये दिखता है। कुछ लोगों में अगर ये नहीं दिखता है तो चमड़ी में परिवर्तन आने लगता है। हाँ। चमड़ी में थोड़ी खुश्की आ जाएगी या खुजली हो जाएगा या पित्ती की शिकायत होगी। जी जी।
तो इस तरह से ये परिवर्तन अपना असर दिखाता है। ये निर्भर करता है उन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो अपनी क्षमता है रोग प्रतिरोधक रोगों को रोक पाने की, वो कितनी हद तक मजबूत है। वो मजबूत है तो आसानी से निकलेंगे, वो मजबूत नहीं है तो थोड़ी जो चपेट में आ तकलीफ होती जाएंगे। है उसके लिए जी दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी। जी तो होम्योपैथी में इसका अच्छा निदान है। जी जी जी। तो आपने कहा कि बहुत तरह की समस्याएं, अगर हमारा शरीर जो है वो कमज़ोर हो, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है मजबूत ना हो, तो हम बदलते मौसम में तुरंत ही जो है वो प्रभावित हो जाते हैं। कि अगर गर्मी का मौसम है तो हम उसके यूज़ टू हो चुके रहते हैं कि हाँ गर्मी का मौसम है, हमें सूती कपड़े पहनना है, एसी चलाना है, पंखा चलाना है, या हमें ठंडे तरल पेय पदार्थों का सेवन करना है। वैसे ही अगर जाड़े का मौसम है तो जाड़े के मौसम में हमें पता है कि हमें गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करना है, गर्म जो पेय पदार्थ हैं उनका सेवन करना है, और किसी न किसी तरह हम अपने शरीर को गर्म रखें और गर्म के मौसम में हम अपने शरीर को ठंड रखें। लेकिन जब मौसम में दोनों चीज़ों का समावेश हो तो पता नहीं चलता है कि हम अपने आप सुबह में किस तरह के तापमान के लिए तैयार रहें और शाम में किस तरह के तापमान के लिए तैयार रहें। तो यही समय जो होता है बहुत कहें कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि अपने आप को किस तरह से रखें, और ऐसे ही में ही सर्दी खांसी बुखार और यहाँ तक कि पेट की भी समस्या देखने को मिलती है। यहाँ पर हम जानना चाहेंगे, और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात, जबकि आज हम होम्योपैथी की कर रहे हैं, तो होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जहाँ पर मौसम बदलते हुए मौसम के लिए भी पहले से तैयारी करने का प्रावधान रहता है। तो किस तरह की तैयारी हम कर सकते हैं होम्योपैथी के तहत? आप होम्योपैथी के मामले में सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि पूरी होम्योपैथी की चिकित्सा पद्धति जी ही इम्यून सिस्टम को यानी रोग प्रतिरोधक प्रणाली को उत्तेजित करके और उसके उचित स्थान तक, उच्चतम स्थान तक पहुंचाकर और बीमारियों को ठीक करने की कला है। जी चाहे वो एलर्जी हो या कैंसर हो, बिल्कुल। ठीक है ना। वो एकदम से छोटी बीमारियां हो, छोटी तकलीफ हो, या बड़ी से बड़ी बीमारियां हो, बीमारी हो, तो ये हमेशा से ही व्यक्ति के अंदर जो अपनी क्षमता है शरीर की, उसको हम लोग एक्चुअली होम्योपैथी में बोलते हैं वाइटल फोर्स, जी जीवनी शक्ति, है ना। ये मॉडर्न मेडिसिन में कई तरह के नामों से लोग पुकारते हैं इसको, हम लोग इसको वाइटल फोर्स बोलते हैं। तो वाइटल फोर्स यानी जीवनी शक्ति। तो जीवनी शक्ति जब भी कमज़ोर पड़ेगी तो शरीर जो है वो उसमें किसी भी तरह की बीमारी के आने की आशंका बनी रहेगी। तो पूरी होम्योपैथी ही इस बात पर डिपेंड है कि अपने शरीर के अंदर जो पेशेंट है या जो रोगी हैं उनके शरीर में किस तरह की कमी आई है और उन कमियों की वजह से क्या उनको तकलीफ हुई है, क्या पीड़ा है, क्या बीमारी है। जी तो उन बीमारियों में जो इंडिकेटेड मेडिसिन्स हैं, जो दिखती हैं कि इस बीमारी में ये दवा निर्धारित है, जी तो लक्षणों का जहाँ मैक्सिमम अधिकतम लक्षणों का समन्वय जिस दवाई में होता है, जिस औषधि में होता है, वो दवा उस पेशेंट के लिए, उस खास पेशेंट के लिए, उस खास स्थिति में सबसे अच्छी दवा, सबसे अच्छी मानक की दवा मानी जाती है, जिसके सेवन से पेशेंट ठीक होता है। तो जाहिर सी बात है कि रोग आप इसको जैसे इस तरह से मानो कि पहले पुराने ज़माने में, अब तो किसी बीमारियों का कोई मौसम नहीं रहा, बिल्कुल, है ना। अब तो हर एक मौसम में, किसी भी मौसम में कोई भी बीमारी हो सकती है। जी ऐसा इसलिए हुआ कि सारे जितने बीमारी के कारक तत्व हैं जी उन्होंने अपने गुणों में परिवर्तन कर लिया है। बिल्कुल, ठीक है। अब जैसे हम लोग मानते थे चेचक, तो चेचक में बड़ी चेचक का तो उन्मूलन हो गया, जी हाँ, जिसको स्मॉल पॉक्स हम लोग बोलते थे, वो तो अब रेयर है, कहीं मिलता ही नहीं है। जी हाँ। अब जो प्रोमिनेंट है वो मिजल्स है और चिकन पॉक्स है। तो मिजल्स बच्चों को होता है, एडल्ट्स को होता नहीं है जल्दी से, और चिकन पॉक्स जो है वो होता है बड़े लोगों को।
अब मीजल्स भी मोटा मोटी कंट्रोल में है, चूंकि टीका लग जाता है उसका। जी चिकन पॉक्स टीका लगने के बाद भी कंट्रोल में नहीं है। जी ये हाँ हम रोज बरोज देखते हैं चिकन पॉक्स के केसेस। अब ये चिकन पॉक्स के लिए हम लोग मानते थे कि ये चैत में होने वाली बीमारी है। जी हाँ, चैत यानी जाड़ा जाने के समय और गर्मी ये आने के समय वसंत होली की के, बीमारी जी है। हाँ, होली के और आसपास। प्रायः इसी मौसम में पहले हम लोगों जब बचपन में थे हम लोग, आज के 40-50 वर्ष पहले, जी तो पहले ये देखा जाता था अमूमन कि अगर किसी को चेचक हुआ है तो इसी समय होगा। जी हाँ अब तो हम लोग चूंकि प्रैक्टिस में हैं और देखते हैं कि अब दिसंबर में भी चिकन पॉक्स आ जाता है, जी हाँ जबकि पूरा जाड़े का महीना है। यानी अब जो चिकन पॉक्स का वायरस है उसने अपने गुणधर्म बदल लिए। जी हाँ तो अब सारे बीमारियों के वायरस और बैक्टीरिया ने अपने गुणधर्म में परिवर्तन कर लिया है। जी यानी अन्य वायरसेस के साथ उनका म्यूटेशन हो गया है। हम लोग इसको विज्ञान की भाषा में यही बोलते हैं। यही कह सकते हैं। अब पहले जो ये बीमारियां होती थी तो हम लोग कुछ रोग प्रतिषेधक दवाइयां देते थे, जी ठीक है। अब जैसे अभी चेचक के लिए भी रोग प्रतिषेधक दवाइयां हैं। अब जिनको एलर्जी बार बार हो जाती है उसके लिए भी एक दवा हमारे यहाँ है, हिस्टामिन। जी तो हिस्टामिन का प्रयोग अगर मौसम बदलने से जिनको हो जाता है एलर्जी, तो वो मौसम बदलने के पहले अगर उसका प्रयोग आरंभ कर दें तो हो सकता है वो आराम से मौसम का बदलाव झेल लें। जी तो इस तरह की कई होम्योपैथी में प्रॉपर मेडिसिन है। अब जैसे हम लोग वेरियोलिनम यूज़ करते हैं चेचक को रोकने के लिए, जी हाँ है ना। तो इस तरह की दवाइयाँ होम्योपैथी में बड़ी काफ़ी मात्रा में उपलब्ध हैं और बहुत ही कारगर हैं। अब ये और बात है कि आम जो जनता है वहाँ तक सूचना का अभाव है, बहुत जी। सूचना का अभाव ग्रामीण हाँ। स्तर पर या बाकी स्तर पर जो है अभी इस तरह का नहीं है। और होम्योपैथी के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां समाज में व्याप्त हैं। जी हाँ, होम्योपैथी से जुड़ी हुई बहुत सारी भ्रांतियां हैं और जिसकी वजह से लोग जो है इसकी तरफ कम अट्रैक्ट होते हैं। और जो लोग एक बार होम्योपैथ में चले जाते हैं फिर वो दूसरी दवाओं का सेवन जो है वो कम कर देते हैं। लेकिन जब तक कोई होम्योपैथ का सेवन नहीं करता और उसका असर नहीं दिखता है तब तक वो होम्योपैथ की तरफ आकर्षित नहीं होता है। तो ऐसी जो भ्रांतियां हैं उसके बारे में भी अगर हम यहाँ पर चर्चा कर ले तो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें भी जानकारी हो जाएगी कि अरे ये जो बात हम पहले सोचते थे वो गलत है, होम्योपैथ यहाँ पे भी काम कर सकता है। देखो होम्योपैथी में 2-3 चीज़ें हैं। एक तो कि सबसे बड़ी भ्रांति है होम्योपैथी धीरे धीरे काम करता है। जी हाँ, ये सबसे बड़ी भ्रांति है। और ये केवल समाज के जो अशिक्षित तबके हैं वहीं तक नहीं, शिक्षित जो शिक्षित तबका है उनके अंदर भी ये भ्रांति जो है उनके गहराई में धंसी हुई है। आज ये अच्छा विषय है और रोग प्रतिरोधक प्रणाली से जुड़ा हुआ है, एलर्जी से जुड़ा हुआ है, मौसम परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। तो आज अच्छे समय में ये विषय आपने उठाया है। होम्योपैथी का इन्वेंशन किया डॉक्टर हनीमैन ने, जो जर्मनी के रहने वाले। जी हाँ। तो उन्होंने होम्योपैथी की एक गाइडलाइन लिखी। जैसे प्रत्येक धर्म की पुस्तक है वैसे ही वैसे ही होम्योपैथी की एक बाइबल है जिसको हम लोग गाइडलाइन बोलते हैं। जी। दैट इज द ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, है ना। ये उन्होंने लिखा कि होम्योपैथी सिद्धांत क्या हैं और ये दवाइयाँ किन सिद्धांतों पर कार्य करेंगी। जी। ठीक है। तो उसका पहला एफोरिज्म में उन्होंने लिखा, द होम्योपैथी वर्क्स जेंटल रैपिड एंड परमानेंट रेस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ। जी। ठीक है। अब जेंटल मतलब एकदम उसको बोलो सरल ढंग से। जी हाँ। जेंटल, बिना किसी शरीर के तंतु को नुकसान पहुंचाए। जी हाँ। ठीक है। अब रैपिड का मतलब क्या है हमको समझाइए। तीव्र गति से। रैपिड, व्हाट डू यू मीन बाय रैपिड? जी हाँ, तेज गति से, तीव्र गति से। जी हाँ। शीघ्रता, शीघ्र, जल्दी से। एंड परमानेंट रेस्टोरेशन, उन्होंने ठीक करना नहीं कहा, कहा परमानेंट रेस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ। जी, है ना। जो हमारे शरीर का स्वास्थ्य था उसको पूरी तरह शरीर में स्थित कर देने की कला है होम्योपैथी की दवा। जी। ये करती है, ये काम करती है। तो जो हमारे इन्वेंटर ने लिखा
कि ये रैपिड काम करती है, तो हम कौन होते हैं उसको चुनौती देने वाले? जी हाँ, ये मिथक तो यही टूट अब जाती ये है। मिथक बना क्यों? जी, क्यों? क्यों बना? क्यों? इस मिथक को बनाने के पीछे होम्योपैथिक चिकित्सकों का सबसे बड़ा हाथ है। आप ये अपने ही पाप पेशा उन्होंने पे किया है। जी हाँ, ये पाप उन्होंने क्यों किया? होम्योपैथी बहुत सरल है और बहुत कठिन है, बहुत क्लिष्ट है। चूंकि हमको पहले पेशेंट से उसके लक्षणों की भाषा में बीमारी को समझना पड़ता है, जी हाँ, और फिर उन लक्षणों को दवाई में जो उसी तरह के समान लक्षण वर्णित हैं उनसे मैच कराना पड़ता है। इसको ऐसा समझो कि हमारा बच्चा कहीं मेले में खो गया है, जी, सोन के मेले में, और मेरे पास एक फोटो है उसका। जी, जी, तो अब फोटो के दिखा दिखा के मेला में हमको ढूंढने में तो टाइम लगेगा, बिल्कुल। है? जी कई हाँ। लोगों से पूछेंगे कि भाई ये फोटो है हमारे पास। तो ऐसे होम्योपैथी में एक विशद जो है सो मटेरिया मेडिका है। आज की तारीख में 4000 दवाइयाँ हैं हमारे पास, जी, और मेनका सेन को कोई तकलीफ है, उन्होंने मुझे बताया, तो उन 4000 दवाओं में से हमको मैच कराना है। जी, ठीक है? तो वो मैच कराने में जो डॉक्टर सफल रहते हैं वो रैपिड वाले श्रेणी में चले जाते हैं, बिल्कुल। हैं? और जो मैच कराने में सफल नहीं होते हैं वो स्लो स्लो। वो कहते हैं, वो पेशेंट को समझाते हैं कि थोड़ा धैर्य रखो, होम्योपैथी धीरे धीरे काम करता है। असल वो चिकित्सक का दिमाग धीरे धीरे सही दवाई तक पहुंच रहा है। पहुंच रहा है, वो अपनी गति को पद्धति पर उन्होंने दे दिया, अपनी जो अक्षमता है उसको पद्धति के ऊपर ढाल दिया। ढाल दिया। जी, इसकी जी, वजह से इसमें माने आम जन का कोई दोष नहीं है, बिल्कुल। ये होम्योपैथी के चिकित्सकों का स्वयं निर्मित दोष है, जिसको दूर करने की उन्होंने कोशिश आज तक भी नहीं प्रारंभ की है। और मैं हर बार यही कहता हूँ अपने मित्रों से भी, या कोई सेमिनार वगैरह में भी जाता हूँ, जी, कि इस कमी को दूर करिए, और जब तक आप सामान्य जन को यह समझाने में कामयाब नहीं होंगे कि दवा होम्योपैथी की एलोपैथी की दवाओं से भी तेज कारगर है, तब तक आप समाज में अपनी जगह बहुत अच्छी ढंग से नहीं बना पाएंगे। जी, जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि जो होम्योपैथी से जुड़ी हुई बातें हैं उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है, और हमारे जो दर्शक देख रहे हैं दूर दराज के इलाकों में, वो भी इस बात को समझ सकेंगे कि हाँ, होम्योपैथी की दोस्त पद्धति की दोष नहीं है, चिकित्सक की दोष हो सकती है। और ये बात सही है कि कोई भी जो पद्धति है वो ख़राब नहीं होती है, उसको किस तरह से प्रयोग किया जा रहा है, हो सकता है प्रयोग करने के तरीके में दोष हो सकता है, पद्धति में दोष नहीं हो। जैसा कि हम बात कर रहे थे और अभी आपने कहा कि चेचक की बीमारी के रोकथाम के लिए पहले से ही होम्योपैथ में इलाज बताया गया, वैसे ही कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे सुबह उठकर सर का भारीपन होना या बदलते मौसम में होने वाले सर्दी खांसी, इन सब से बचाव के लिए होम्योपैथी में दवाइयां उपलब्ध हैं। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, क्योंकि आज के बदलते मौसम में सबसे ज़्यादा जो समस्या आ रही है वो है सर्दी खांसी की समस्या होती है। सुबह उठते ही जो सर जो भारी हो जाता है उसकी समस्या हो जाती है। तो उसके लिए होम्योपैथ में कौन सी दवा का सुझाव दिया जाता है? होम्योपैथी में दवाइयाँ एक तो सबसे बड़ी होम्योपैथी की विशेषता है जी, और ये विशेषता सचमुच सिर्फ होम्योपैथी के पास है जी, कि अगर कोई ऐसी दवा का भी सेवन हमने कर लिया जो मेरे लिए निर्धारित नहीं है, जी, तो उसका नुकसान नहीं होता है। हाँ, ये उसका हार्म सारे नहीं लोग होता भी है। जी मानते हाँ, हैं, ये हम लोग भी मानते हैं। जी, क्योंकि ये होम्योपैथी की दवाई केवल लाभ ही दे सकती है, नुकसान नहीं कर सकती है। उसके भी कारण है, वो थोड़ा विशद विषय हो जाएगा। जी, क्योंकि होम्योपैथी डायनेमिक मेडिसिन है, होम्योपैथी दवाओं को मूल फॉर्म में, क्रूड फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करती है, इसकी वजह से नुकसान नहीं होता है, वो एक अलग विषय है। लेकिन अब जैसे मौसम बदल रहा है, या अब सुबह का जैसे आपने कहा भारीपन है, या सुबह में किसी को वो छींकें आना, नाक से पानी आना, बाकी जी चीज़ें, हाँ, तो ये उनके साथ जो सुबह वाली समस्या है ये किसी भी मौसम में हो सकती है, जी, क्योंकि उनको मॉर्निंग एलर्जी है, अच्छा, वो मौसम से एलर्जी नहीं है।
है ना। अच्छा। तो ऐसे ऐसे पेशेंट किसी भी मौसम में सुबह के समय परेशान रहते हैं। हम लोगों को देखना 2-3 चीज़ चाहिए। अगर हमको लगातार कुछ न कुछ एलर्जी के सिम्टम्स आ रहे हैं तो हमको कंसंट्रेट करना चाहिए, हमारा ध्यान जाना चाहिए कि हमारा शरीर आखिर इन चीज़ों को झेल क्यों नहीं रहा है जी। और हमको किस स्तर पर इसको मजबूत करने की ज़रूरत है। अब हम लोग आज के तारीख में क्या कर रहे हैं कि एक शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं दवाओं के अंदर, और ये बड़ा चुनौतीपूर्ण है इनका आज की तारीख में कि होम्योपैथी और आयुर्वेद को थोड़ा सा आप किनारे कर दीजिए तो जो लोग एंटी हिस्टामिन या एंटी एलर्जिक मेडिसिन लगातार ले रहे हैं जी। एलोपैथी की, तो आप ऐसा मान सकती हैं कि वहाँ एक तो सॉल्यूशन नहीं है, दूसरा क्या है कि इम्यूनिटी तो धीरे धीरे और ख़राब होने लगता है। जी जी, कमज़ोर होती जा रही है ना, इम्यूनिटी और ख़राब होने लगती है। जी। तो अब आदमी शॉर्टकट निकाल रहा है, लेकिन शॉर्टकट की जगह वो अपना शरीर अंदर से कैसे मजबूत करें, क्या खाएं, कैसे बेहतर ढंग से अपना जीवन निर्धारित करें, किस वातावरण में अपने को रहने की स्थिति बनाएं, इन चीज़ों के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। यानी स्वास्थ्यकर परिस्थितियां और स्थितियां हम कैसे निर्मित करें। मैं आज भी अपने पेशेंट्स को बोलता हूं कि दवाई आपके लिए हेल्प है, दवाई लाइफ लीड करने के लिए नहीं है। जी, बहुत अच्छी बात है ये। दवाई जीवन यापन के लिए नहीं है, जीवन यापन का माध्यम नहीं है। और अभी मार्केटिंग का समय है। अभी तो स्थिति ये है, इतनी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो वो दवा का इजाद पहले करती हैं और उसको खपाने के लिए बीमारी का इजाद बाद में करती हैं। जी। और आप सामाजिक स्थिति आज देख लीजिए, पहले गांव में डायबिटीज के केस हम लोग नहीं सुनते थे, बिल्कुल नहीं होता पहले था। गांव में थायराइड के केस हम लोग नहीं सुनते थे जी। हैं। और आज इन बीमारियों ने एकदम ग्रामीण स्तर पर अपनी जगह बनाना शुरू कर दिया है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो कठिनाई है जी। और उन कठिनाइयों को दूर करने का एक हमको लगता है कि सामूहिक प्रयास, और वो सरकारी तौर पर नहीं हो सकता है। जी हाँ। सरकारों को नहीं पड़ा है कुछ भी इस तरह के प्रयास करने का। जी। लेकिन एक सामूहिक प्रयास और सामूहिक चेतना खड़ी होनी चाहिए कि बीमारियां हमको हो ना, इस दिशा में कोई अभियान और कोई आंदोलन उठना चाहिए कि हमारे लोग बीमार नहीं पड़े, हमारी जनता बीमार नहीं हो। इस दिशा में क्या किया जा सकता है, इस तरफ सोचने की ज़रूरत है। और इस तरफ अगर हम सोचेंगे तो होम्योपैथी एक सर्वमान्य विकल्प के रूप में खड़ा मिलेगा अपनी सेवा देने के लिए। जी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने आज इस मंच पर। तो क्यों ना आज हम बीमार ना पड़े, अपने आप को स्वस्थ रखें। इस मुहिम की शुरुआत हम इसी मंच से करें और ये जानना चाहें कि हम अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए कैसी जीवन शैली को अपनाएं और उसमें होम्योपैथ हमें किस तरह से मदद करेगी। सबसे पहली चीज़ तो है कि अपना एक जीवन चक्र का निर्माण। जी, वो बहुत ज़रूरी है। एक जीवन चक्र का निर्माण इसलिए कि प्रकृति हमेशा एक चक्र में चलती है। जी। निर्धारित चक्र है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से सूरज सुबह ही निकलता है, किसी दिन भी उसका मूड ऑफ नहीं हुआ कि आज रात को निकल के देखते हैं। जी जी, बिल्कुल सही है ना, एक साइकिल है प्रकृति का। तो ऐसे ही अगर एक जीवन चक्र हमने निर्धारित कर लिया, जी, है ना, खाने का समय, उठने का समय, सोने का समय, पढ़ने का समय, है ना, एक निर्धारित जीवन चक्र की प्राप्ति जी, की स्थिति प्राप्त करना अपने दैनिक साइकिल में। जी हाँ। अब कभी कभार उल्लंघन हो सकता है उसका, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि एकदम से मतलब घड़ी की तरह हार्ड घूमते ही रहो। डिसिप्लिन होना जी हाँ। चाहिए। कभी अब मान लो परिवार में ही कुछ अचानक से कोई घटना दुर्घटना हो गई, जी, तो उस समय हम खाने के चक्कर में तो नहीं रहेंगे कि मेरा 2 बजे खाने का समय है, जी, है ना। लेकिन ऐसे मौके कम आते हैं जब जी इनका हाँ। उल्लंघन होता है। तो इन स्थितियों के अलावा हर चीज़ का समय, और वैसे ही परिवार में सबको शिक्षित और प्रशिक्षित करना
अभी तो अब मैं चूंकि प्रैक्टिस में हूँ तो कई तरह के केसेस आते हैं। अब बच्चे 3 बजे रात तक पढ़ रहे हैं। जी हाँ। है, अब हमने जीवन को इतना करियर प्रोन बना दिया है और इतना कंपटीशन प्रोन बना दिया है कि जिस समय बच्चों को सोना है उस समय बच्चे पढ़ रहे हैं, जी जी। और जिस समय पढ़ना है उस समय उनको झपकी आ रही है। जी हाँ, कहा जाता है प्रभात में एक तो प्रातःकाल उठने आखिर से। हम चाहते क्या है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं? जी आप बस स्टॉप पे खड़ी हो जाओ, आप देखो 10% बच्चों के 4 साल 3 साल 2 साल के बच्चों के आंख पर चश्मा मिलेगा, 10% बच्चों के बाल पके हुए मिलेंगे। जी हाँ। ये आखिर ये परिस्थितियां क्यों बन रही हैं? तो ये परिस्थितियां बन रही हैं क्योंकि हम एक जीवन चक्र का निर्माण नहीं कर पा रहे। जी तो एक स्वास्थ्यकर जीवन चक्र, दूसरा आधार है स्वास्थ्यकर भोजन। जी अब हमारे देश में और प्रदेश में और बाकी जगह जिस तरह से विदेशी भोजन शैली अपना जगह बना रही है, जी। और जिस तरह हम लोग पैकेज फूड पर और बाकी चीज़ों पर निर्भर निर्भर होते जा रहे हैं, जी हाँ। वैसे वैसे हमारी अभी कल मैं एक वीडियो देख रहा था, मेरे व्हाट्सएप पे आया है जी कि आप नूडल्स जो है, जो 2 महीने 3 महीने पहले बने हुए हैं, उनको तोड़िए और माइक्रोस्कोप में डालिए, आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म चलते हुए दिखेंगे। जी। और उसी का सेवन दैट आर हम धड़ल्ले से पैरासाइट्स, कर रहे हैं। कीड़े दिख जाएंगे उसमें। जी। कल मैं ये देख रहा था वीडियो। तो हमें स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है कि हम दैनिक जीवन में भी नियमित चक्र का पालन करें, तो बदलते मौसम में भी हम अपनी इम्यून सिस्टम को मजबूत रख सकेंगे और अपने आप को स्वस्थ रख सकेंगे। डॉक्टर तिवारी, आप हमारे बीच में आए और होम्योपैथी से जुड़ी हुई इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। और हम अपने दर्शकों से लेते हैं विदा। जोहार।